जय श्री कृष्णा। मोहिनी एकादशी की व्रत विधि कथा। मोहिनी एकादशी वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, जप, तप, व्रत, यज्ञ, हवन, सत्संग, कीर्तन, गरीबों को दान और चिड़ियों को दाना आदि डालते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, उनको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है और मनुष्य की सब मनोकामना पूर्ण होती है। और इस एकादशी को निराहार रह के और फलाहार करे, एक टाइम शाकाहारी वस्तु ले, तो इससे मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा क्या कथा है? इसकी व्रत करने की कौन सी विधि है, सो विस्तार पूर्वक हमें बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप उससे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है जिसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना ही चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन्य धान्य से पुण्यवान एक वेश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए। उस वेश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच था और देवता प्रेत आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने गया। एक दिन वह पकड़ा गया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उसको नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़कर जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिल्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप उन पापों को छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और इसके महात्म को श्रवण व पठन करने से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मोहिनी एकादशी की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजबल नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण बोली विष्णु भगवान की जय।